ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत ही मुश्किल पहेली आप लोग के साथ सुलझाना चाहती हूँ। अगर इस पहेली को सुलझा लेंगे तो कमेंट्स करके या मुझे कोई भी फ़ोन नंबर अगर आप लोग के पास है या जो भी समझ आएगी, मुझे इस पहेली का जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये मेरी ज़िंदगी की पहेली है और मैं सच में इस पहेली को, इस उलझन को सुलझा नहीं पा रही हूँ। इसलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने आप को सच में किस्मत वाली समझूं या दुनिया का सबसे बदकिस्मत अपने आप को बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ देखिए, मैंने आप लोग से बोला था कि कई बार कुछ न कुछ गलती के कारण ऑपरेशन कैंसिल हो रहा है। और ये आज से नहीं, अभी तो खैर इस महीने तो बहुत बार हुआ है, लेकिन ये सिलसिला मैं 2017 से ही हस्बैंड के नाक का प्रॉब्लम में था और कार्ड बनवा चुकी हूँ दिल्ली के एम्स में। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से आज इतनी लंबी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी देखिए साईं बाबा की इतनी बड़ी कृपा है। ऑपरेशन एम्स से वापस आई हूँ और थर्सडे का दिन था। साईं बाबा का फ़ोटो मैं लगाई हूँ। वैसे मेरे पास अभी कोई वीडियो नहीं है, तो पुराना ही वीडियो मैं बार बार शेयर कर रही हूँ। अभी मन ही नहीं कर रहा है मुझे वीडियो बनाने का। तो मैं ये बस कहना चाह रही हूँ, थर्सडे का दिन था और दिल्ली के एम्स से फ़ोन आया कि मतलब आपके हस्बैंड का ऑपरेशन होना है, उनको जल्दी से ले आइए, क्योंकि बीच में कई बार कैंसिल हुआ है, अब बहुत ज़रूरी हो गया है उनका, मतलब ऑपरेशन करना है। मैं हैरान हो गई, हस्बैंड से बोली तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि मुझे अभी कुछ काम है, कुछ दिन का टाइम दे दो, उसके बाद मतलब करवाएंगे। आप सोच के देखिए, एक तरफ हॉस्पिटल से, वो भी इतने बड़े हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और मेरे हस्बैंड नहीं करवा रहे हैं काम के चक्कर में। जो कि एक बच्चा बच्चा भी जानता है कि भाई अगर ज़िंदगी बच गई तो ऐसा काम बहुत मिलेंगे। और इंसान इतना आज के डेट में स्वार्थी हो गया है कि अपना जान बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, तो इंसान ना जाने दूसरे को ज़िंदगी को दाँव पे लगा देता है, दूसरे की ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, दूसरे की ज़िंदगी को नर्क बना देता है। धरती पे ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये जो मेरे हस्बैंड हैं वो क्या चाह रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। खासकर जो पहले हुआ सो हुआ, हर इंसान कहता है, मैं भी मिट्टी डालती हूँ कि चलो 7 साल 8 साल जो भी चूक हो गई सो हो गई। अभी जो मैं 6 महीने से जितना मैं कोशिश में लगी हूँ, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा लिए। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम नहीं होती तो आखिर दिल्ली के एम्स से मतलब फ़ोन क्यों आता एक पेशेंट के लिए कि भाई उनको जल्दी भर्ती कीजिए, एडमिट करना है। और जो भी फिर शरीर में प्रॉब्लम है, चाहे होमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल या बीपी या शुगर या किडनी, जो भी है, अब हम एडमिट करके ही पहले सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड एडमिट होने को तैयार नहीं है। वो दिन कब आएगा, कब उनकी दिमाग में मतलब ये होगा कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, बिल्कुल समझ से बाहर हो रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सब कॉल इसलिए आ रही है कि ऊपर वाले की कृपा कहिए, क्या कहूँ मैं आपसे। मतलब जो ईएनटी के बहुत ही बड़े सर्जन डॉक्टर हैं, राकेश कुमार उनका नाम है, मेरे हस्बैंड का भी नाम राकेश कुमार ही है। वो बहुत ही बड़े हेड डॉक्टर है
और वही मेरे हस्बैंड का नाक का ऑपरेशन करेंगे। और आप लोग को जान के बहुत ही आश्चर्य होगा, मैं सर्जन डॉक्टर राकेश जी से मैं खुद डायरेक्ट बात करती हूँ। और भगवान की कृपा कहिए कि मैं किसी के थ्रू नहीं बात कर रही हूँ, कोई मैं अप्रोच नहीं लगाई हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे इसमें मदद कर रहे हैं या मैं मदद मांग रही हूँ। सब कुछ ऊपर वाले स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही मदद कर रहे हैं। और डायरेक्ट मुझे जो भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉर्ट आउट करने की कोशिश खुद सर्जन डॉक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। और पेपर देखने के साथ ही मेरा शक्ल जैसे ही देखते हैं वो तो एडमिट करने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जाने को ही तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या है। आखिर वो क्यों टाल रहे हैं और काम के बहाने बना रहे हैं। काम से देखिए मैं निंदा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उस काम से क्या फ़ायदा, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये समय नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड का शिकायत करूं, लेकिन मैं मजबूर हो जाती हूँ। वो काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं जिससे कि उनका घर नहीं चलता। मैं बार बार कह रही हूँ, भगवान के आगे हूँ। एक नर्सरी में पता होगा, मेरी 4 साल की बेटी होने वाली है, उसको मैंने कुछ महीने से नर्सरी में, अब 1 साल लगभग हो जाएगा, मैंने डाला हुआ है। मैंने शौक़ से, मजाक में, हंसी में कितने बार बोली हूँ कि अच्छा ठीक है, इतना काम करते हैं, कम से कम चलो और कुछ नहीं तो इस बच्चे का फ़ीस तो भर दीजिए। एक बेटी मेरी कॉलेज में है, एक नर्सरी में, तो चलो कम से कम आप इतना काम कर रहे हैं तो नर्सरी का फ़ीस तो दे दीजिए। अच्छा ठीक है, दे दूँगा दे दूँगा। मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं भागा जा रहा हूँ, और जब होगा तो मैं दे दूँगा। जबकि 4-5 महीने से इलाज के नाम पे टाले जा रहे हैं और कहते हैं कि मेरा काम है, मेरा काम है। एक तो ये बच्चे का फ़ीस, और मैं क्या बोलूँ, छोटी-छोटी जो खर्चे होते हैं, हर चीज़ के लिए मतलब बोलना कि जब पैसे आएंगे, अभी नहीं है पैसे, मैं तब कर दूँगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि चलो घर में खर्चे नहीं कर रहे हैं तो वो आखिर काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। अब मेरे दिमाग में या पंडित जी मुझे डाल रहे हैं बार 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 बार। तो देखिए, पंडित जी पे मैं इतना अंधा विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन क्या वजह हो सकती है, ये पहेली मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कोई जान से बढ़ के इंसान काम कैसे कर सकता है। सब जानता है कि भाई अगर अगर हम धरती पे नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलेगी। तो मेरे हस्बैंड को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई उनका ऑपरेशन होगा, वो भर्ती रहेंगे तो इधर काम नहीं होगा। भाई कोई तो दुनिया में होगा जिसके भरोसे वो काम छोड़ सकते हैं। अचानक मान लीजिए कुछ हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कोई ना कोई तो काम संभालता ही है ना। तो ये मेरे हस्बैंड के दिमाग में आखिर क्यों नहीं आ रहा है, या कोई क्यों नहीं डाल रहा है। मैं इतने दिनों से देखिए, मैं मेरा ये कंटेंट नहीं था, मैं यूट्यूबर बनने तो खैर नहीं गई थी। अगर मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि अब 6-7 महीना से एक ही टॉपिक डाले। मैं भी थक गई हूँ, मैं भी अब चाहती हूँ कि भाई अगर मैं यूट्यूब पे काम करूँ तो नए नए कंटेंट लाऊँ, कुछ और लाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। इस पहेली से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे ये उलझन से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। मैं किस रास्ते में सारे हथकंडे अपना लिए, मतलब कहते हैं ना, दुर्गा, काली, चंडी, जो भी एक लेडीज़ का रूप होता है, मैं सारा रूप धारण कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन आखिर मतलब मैं तो चलिए हार गई, लेकिन हार के भी सोचिए मैं, मतलब मेरे अगर हस्बैंड जीत भी गए हैं ना, कि भाई वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, सही बोलूँ उससे बहुत ज़्यादा उनका नुकसान है, बहुत ज़्यादा। मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपना कितना नुकसान कर चुके हैं और आने वाले कल में वो कितना नुकसान करेंगे। इसका कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, कोई भी काम, बिजनेस कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई पैसा, कोई रिश्तेदार, मुझे कोई भी रिश्तेदार अब कितना भी, वो कहते हैं ना ऑपरेशन के बाद आ जाएंगे कोई फल लेके, या थोड़ा सा फॉर्मेलिटी निभाने के लिए,
या पूछ लेंगे क्या हाल है, उससे अब कुछ नहीं होने वाला है। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। मैं सही बोलूँ, यूट्यूब के ज़रिए या कुछ लोगों को मैंने बीच में बस इसलिए लोगों को बोला ताकि सच में लोगों को, खासकर मेरे हस्बैंड के रिलेटिव को जो ख़ास खून के रिश्ते हैं, उनको पता चल सके, वो मेरे हस्बैंड को मतलब मोटिवेट कर सके, या कोई भी रिश्तेदार या कोई दोस्त अगर कोई गलतफ़हमी के शिकार हैं, अगर वो किसी वजह से दूर हो रखे हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो जिससे कि रिलेशन ख़राब हो रखे हैं, तो वो सब बस ठीक कर ले और एक दूसरे को माफ़ कर दे। क्योंकि ये सब जानता है ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही अपने आप को, मतलब क्या बोलूँ, बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने यमराज से दोस्ती कर ली है पहेली का, जो मैं समझ पा रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा, लेकिन मैं खैर अभी सस्पेंस नहीं तोड़ूंगी, लेकिन जो मैं समझी हूँ, उन्होंने अच्छे से मतलब दोस्ती कर ली है, और वो मेरे हिसाब से वो जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए काम के बहाने हर दिन टाल रहे हैं। क्योंकि अब डॉक्टर ने इतना कुछ पेपर पे लिखवा लिया है, साइन करवा लिया है, मेरे हस्बैंड अब उससे भी घबरा गए हैं। और एक होता है ना, पेपर पे साइन हो गया और ऑपरेशन हो गया, तो झटके में कोई काम हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन किसी न किसी कारण से उनको ऑपरेशन थिएटर से वापस आना पड़ रहा है, और उसकी वजह से मुझे लगता है वो और ज़्यादा घबरा गए हैं, और शायद इलाज कराने से भी अब उतना सॉल्व नहीं होने वाला है प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि शायद वो इलाज नहीं कराना चाह रहे हैं, जो कि मुझे मतलब डायरेक्ट तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं अब छोड़ो, बहुत लेट हो गया, डॉक्टर भी बोल रहे हैं। और अब मेरे हस्बैंड का कहना है कि मेरा मन मान रहा है कि अब मैं नहीं रहूँगा, और मजाक में बोलते हैं कि मतलब मजाक या सीरियस भी बोलते हैं कि इस जन्म में तो ना सही, मैं दिखाऊंगी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, इस बीच में मौका मिलता है तो मैं जा रही हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने चैलेंज किया है तो मुझे वो भी लेना है, लेकिन सही बोलूँ सिर्फ लोगों के कारण ही ले रही हूँ, या लूँगी कुछ पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है मेरा, 1% भी फ़िलहाल ज़मीन प्रॉपर्टी कुछ भी लेने का मन नहीं है। तो हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, मैं मतलब अगले जन्म में तुमसे पहले ज़मीन, कार, घर, प्रॉपर्टी जो भी होता है वो सारा कुछ मैं ख़रीद के रखूँगा, और वो भी 3D में। पता नहीं, देखिए क्या मन उनका घूम रहा है, क्यों ये लाइन बोल रहे हैं कि मतलब मैं 3D में बोलूँगा, तुम लोग आना, और कुछ ऐसा भगवान ज़रूर हिंट देंगे कि तुम माँ बेटी मतलब मुझे पहचान जाओगी 3D में। अब वो क्यों ऐसा लाइन बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, मैं और बड़ी बेटी हैरान हैं कि मतलब ये सारे लाइन क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये पहेली वो मेरे हस्बैंड क्या बताना चाह रहे हैं। और कहते हैं अब बहुत हो गए, अब छोड़ो, मेरे पीछे अपना समय टाइम बर्बाद नहीं करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी शरीर को उन्होंने बर्बाद कर लिया है, तो अब एडमिट करना पड़ेगा, और ठीक करने के लिए काफ़ी समय चाहिए, तो महीनों भर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। तो जिसके कारण कि मतलब वो बस थोड़ा परेशान है कि अब मेरी वाइफ़ अकेले हॉस्पिटल में धक्के खाएगी और दोनों बेटी का क्या होगा। तो उनका कहना है कि अब मुझे मेरे हालत पे छोड़ दो, और अपना मतलब बेटी को संभालो। लेकिन देखिए, एक लेडीज़, एक वाइफ़, माँ है तो भाई पहले बीवी भी है, और वो ऐसे कैसे कर सकती है कि मतलब हस्बैंड मतलब मना कर रहे हैं और छोड़ दे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि आप लोग को पता है मैं कई महीनों से पूजा सब कुछ करके मैं देख ली। हाँ, इतना तो है कि देखिए इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन सच में मैं किस पे विश्वास करूं, ग्रह पे,
कि मतलब जादू टोना पे कि पितृपक्ष दोष में, पितृदोष में क्या क्या मतलब जो था, मैं सब कुछ काम कर चुकी हूँ। जिसमें से सही बोलूँ तो मुझे जादू टोना का तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी को भी, मेरे हस्बैंड कोई बड़े ऑफिसर, बड़े रैंक वाले तो हैं नहीं कि कोई जलन के कारण बर्बाद करेगा। इतने हस्ती हम, बड़े हस्ती तो हम लोग नहीं है कि जलन के कारण कोई इतना पाप करेगा। पंडित जी हैं, वो अपना रोटी सेक रहे हैं, वो अपना पैसा ले रहे हैं, मान लीजिए मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और जब नहीं काम बनता है, जब मैं हॉस्पिटल से निराश होकर वापस आती हूँ, तो वही फिर पंडित जी लोग का दरवाज़ा खटखटाती हूँ, वही पंडित जी लोग फिर से कुछ ना उपाय बताते रहते हैं। लेकिन अभी तक देखिए रिज़ल्ट तो हाथ में नहीं आया है, और क्या रिज़ल्ट हाथ में आएगा कुछ पता नहीं है। और ये बताई थी कि मैं मेट्रो से, हाँ ये भी देखिए ऑपरेशन होना है हस्बैंड का। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आखिर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमें 7 बजे पहुँचना है, वैसे वापस में हम लोग ऑटो कैब करके ही आते हैं ज़्यादातर, और उस दिन तो हम लोग सोचे थे 6 बजे हमें निकलना था। मैं घड़ी का इसलिए भी बनाई हूँ, 6 साढ़े 6 में हम लोग मेट्रो स्टेशन पे हैं, और जबकि 7 बजे यहाँ से 1 घंटा लग जाता है। फिर भी मेरे हस्बैंड के दिमाग में क्या आया, वो मेट्रो से गए। मतलब उस दिन भी मैं मेट्रो स्टेशन में भगवान से यही कह रही थी कि कहाँ मेरे हस्बैंड इतने दुविधा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कहाँ एक तरफ इतना काम है, शायद लाखों का कैटरिंग का काम है, भाई कुछ तो पैसा होता ही होगा, और शरीर से इतनी प्रॉब्लम भी है, हमारे पास बैग भी था। फिर भी सोचिए, एक तरफ जीना भी नहीं है और एक तरफ इतनी कंजूसी। तो मैं हस्बैंड से बोली कि आखिर ज़िंदगी भर आपने कमाया तो क्या किया, और अभी भी अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे टाइम टाइम से, नहीं एडमिट हो रहे हैं क्योंकि आप काम कहते हैं, तो भाई काम करते हैं तो पहेली को थोड़ा सुलझा दीजिए ना कि पैसे कहाँ हैं। और आप ऐसे टाइम पे भी मतलब मेट्रो यूज कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई टाइम से वहाँ पहुँचना हो। जिस बंदे का आज बताइए अभी अभी जाएंगे और 1-2 घंटे बाद ऑपरेशन होना है, उसमें भी मतलब थोड़ा टेंशन हो जाता है, उतरने चढ़ने में बीपी वैसे ही हाई रहता है, तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। माना कि हमारे अपने खास रिलेटिव वगैरह कोई नहीं है जो कि हमारे साथ चले, गाड़ी से जाएं, और सही बोलो तो बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में बताएं भी तो किसको बताएं। तो चलो गाड़ी ना सही, आजकल तो भगवान ने कैब का, ऑटो का, सबका सुविधा किया हुआ है। जब हम ऑटो कैब करके वापस आ सकते तो जाना भी चाहिए। मतलब ये बुद्धि बता रही हूँ कि छोटी छोटी बुद्धि से इंसान खुद भी कैसे परेशान होता है और दूसरे को भी कैसे परेशान कर देता है, वो भी ऐसे हालात में। ये टाइम है ही नहीं पैसे बचाने का या पैसे कमाने का। इस टाइम तो देखिए बस ये है कि किसी भी तरह बस इलाज हो जाए। जो कि मैं गीत गाती रही और वो काम नहीं हुआ और काफ़ी लेट हो गया, और अब कब होगा ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर को मेरे हस्बैंड फ़िलहाल मना कर चुके हैं। वो कब जाएंगे नहीं जाएंगे, कब की डेट मिलेगी, फिर से सारा टेस्ट होगा। अभी टेस्ट वगैरह तो देखिए मार्च में होगा, लेकिन अप्रैल मई तक मेरी बड़ी बेटी का फिर पेपर आ रहा है। और सही बोलूँ तो सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है मेरी दोनों बेटियाँ, क्योंकि पिछले बार भी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी हम एम्स जाते थे, मम्मी की यहाँ रही, तब भी मेरी बड़ी बेटी को बहुत छुट्टी करना पड़ा था, और डॉक्टर के सर्टिफिकेट लगा के ही मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के पेपर देना पड़ा था। और इस बार तो उससे भी ज़्यादा छुट्टी हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशान बड़ी बेटी हो रही है, क्योंकि छोटी बेटी तो मान लीजिए बड़ी बेटी रहती है घर में, छोटी बेटी को तो मेरी बड़ी बेटी तैयार करके भेज देती है, लेकिन बड़ी बेटी उसकी वजह से घर में रहना पड़ता है, और हम बार बार हॉस्पिटल जाते हैं और उसको छुट्टी करनी पड़ती है। और अब सबसे बड़ी बात आ गई कि अब
अब ये अगर सर्दी में हो जाती तो जनवरी में पेपर हुआ था तो आराम से फरवरी मार्च में फ्री हो जाते। लेकिन अब ये टाइम तो देखिए हस्बैंड की गलती कहिए, ग्रह कहिए, कोई भी कारण कहिए, मतलब फरवरी मार्च तो निकल ही गया सोचिए एक तरह से। तो क्योंकि अब सारा पुराना रिपोर्ट हो गया 5-6 महीने का, तो सारा टेस्ट वगैरह करवाने में भी टाइम लगेगा और कब होगा ये भी नहीं पता। और बड़ी बेटी की मतलब पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, उसका अब अप्रैल में सेकेंड ईयर का फाइनल पेपर होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी बेटी का पेपर का ध्यान दूं, उसके कॉलेज का या हस्बैंड का, क्योंकि अब किसी भी कीमत पे डॉक्टर ने यही बोला, चाहे आप बांध के लाइए चाहे कुछ भी कीजिए, आप एडमिट तो करना पड़ेगा। एडमिट होने के बाद ही अब जो होगा सो होगा, क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल ही नहीं आएंगे तो इलाज कैसे होगा। तो अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि अब इस पहेली को मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मैंने बहुत इंतज़ार किया कि कोई तो भगवान का रूप लेके आएंगे। होता है ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम तकलीफ़ में आप हो तो कोई ना कोई जरिया बन जाते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया लोगों का, लेकिन सही बोलूं एक मैसेज है, पहेली तो है ही, कि कभी भी कमज़ोर मत अपने आप को समझिए, कभी भी सामने वाले को इतना ताकतवर मत समझ लीजिए कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता या आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। किसी पे इतना भरोसा मत कीजिए, भले ही आप लेडीज़ हैं, औरत हैं, लेकिन इतना कमज़ोर मत बनिए किसी के भी सामने। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए, और बस कहते हैं ना कफन बांध के, और जो अगर आपके सामने प्रॉब्लम है जो आप कर सकते हैं वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रॉब्लम से जो रिज़ल्ट आने वाला है भयानक, उससे सिर्फ मेरी और मेरी दोनों बेटी की ज़िंदगी तबाह होने वाली है, बिल्कुल तबाह। कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये मैं खैर जानती थी, लेकिन अब जो ये टाइम क्रॉस कर गया, अब मैं अच्छे से जान गई हूँ कि नहीं, अब तो क्या मैं करूँगी। फ़िलहाल मैं क्या आप लोग से डिस्कस करूँ, लेकिन हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सारा मैं पहले की वीडियो है, मैं बीच में जब मुझे कहीं से पता चला, मैं बार बार क्या बोलूँ कि भाई मेरे हस्बैंड के फादर चाह रहे हैं कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उसको मैं खाली कर दूँ, तो जिसकी वजह से मैं हस्बैंड को परेशान नहीं करना चाह रही थी ऐसे टाइम पे। और ये मैंने देखिए ब्रेक लगा दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि काफ़ी दिन से बोल रहे हैं खरीद नहीं रहे। जुलाई से ही देखिए मुझे अपने हस्बैंड के बारे में प्रॉब्लम पता चल गई थी। तो आप मुझे बताइए एक लेडीज़ के लिए हस्बैंड की ज़िंदगी से बढ़ के क्या प्रॉपर्टी होगी, वो भी उस लेडीज़ के लिए कि भगवान ने ऑलरेडी 2 बेटी है तो पहले से ही प्रॉपर्टी है। तो ऐसे टाइम पे मैं प्रॉपर्टी लेके क्या करूँगी। मुझे जब से जुलाई से पता चला तो मैं तो अपने हस्बैंड की तबीयत में लग गई कि जी जान करके पहले हस्बैंड के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती हूँ। भगवान सब कुछ अगर ठीक रखेंगे तो भाई मतलब दूसरे जगह जाएंगे और अपना ज़िंदगी बिताएंगे। जाने की देखिए ज़रूरत नहीं है दूसरे जगह, हमारा कोई कर्म खराब नहीं है। अब सामने वाले अगर मान लीजिए कोई बार बार मजबूर कर रहे हैं तो भाई जाएंगे, इससी कोई बात नहीं है। बस हस्बैंड नहीं बात मान रहे हैं, हस्बैंड इस घर से नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। मैं कई पंडित तांत्रिक सबके पास गई कि मैं 5 साल लगभग 5 साल से कुछ ऐसा हमारे ज़िंदगी में हुआ जिसके कारण मेरे ससुर जी क्या निकालेंगे। मैं तो खुद चाह रही हूँ कि मैं इस घर से निकलूँ और हस्बैंड को नया रोज़गार दूँ, हम बिल्कुल गुमनाम की ज़िंदगी जिए। 5 साल से मैं डिटेल में बताऊंगी, टॉपिक लाऊंगी कि हमारे ज़िंदगी आखिर 5 साल से ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे हस्बैंड आखिर क्यों नहीं जीना चाह रहे हैं। शॉर्ट में बता दूं कि मैं हस्बैंड से बस अब यही कह रही हूँ कि देखिए आप जिसके लिए भी किसी के लिए अगर आप नहीं जीना चाहते हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब बस आप ये कीजिए, अगर भगवान 1%, अगर मैं कह रही हूँ 1% ज़िंदगी देते हैं तो भाई मेरे लिए मतलब अपनी बीवी के लिए, दोनों बेटी के लिए एक नई ज़िंदगी
भगवान देते हैं, उसके लिए आप इलाज करा लीजिए। और अगर यहाँ नहीं रहना है तो हम कोई बहुत बड़ी दुनिया है, हम उस दुनिया में बिल्कुल नई सिरे से ज़िंदगी जिएंगे। इतना तो कर सकते हैं। अब बस कल्पना करके देखिए कि अब जिसके लिए भी आप अपनी ज़िंदगी देंगे, सच बोल रही हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इलाज करवाइए, 1% चांस तो लीजिए, क्योंकि इलाज नहीं कराएंगे तो भी 100% रिजल्ट आना है कि भाई सब कुछ बर्बाद होना है। इलाज कराएंगे तो भी गारंटी देखिए नहीं है, बहुत कम रेशियो में गारंटी बचा है, लेकिन कुछ तो गारंटी है। 1% से भी देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। भगवान को अगर चमत्कार करना होगा, पहले उस जगह तो पहुँचिए, लेकिन वो जगह ही नहीं पहुँचेंगे तो मैं ऐसा ज़मीन, ऐसा प्रॉपर्टी लेके क्या करूँगी। सही बोलूँ, देखी तो हूँ, अब शायद कुछ मैंने देखा भी है, अब देखने भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि एडवांस तो देखिए मुझे देना नहीं है, क्योंकि जब तक हस्बैंड ठीक ना हो जाए ऐसे प्रॉपर्टी किस काम के। और दोनों बेटी के लिए जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वही काफ़ी है। अगर कुछ पैसे हैं तो वो देखिए एक ताकत बनता है। और मैं क्या बोलूँ, बस यही बहुत बड़ी पहेली है। पहेली ये है कि हस्बैंड जितना ही काम में एक्टिव है, मतलब मैं तारीफ़ कर रही हूँ, हर काम देखिए हर इंसान की बस की बात नहीं है, और हर काम भगवान ने अलग अलग लोगों के लिए बनाया है। तो जो मेरे हस्बैंड काम करते हैं उसमें सही बोल रही हूँ, आज तक मैंने कुछ भी मदद नहीं किया, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। मैंने एक बार याद नहीं दिलाया कि आज आपको इस पार्टी के पास जाना है, या मतलब सब्जी का ऑर्डर दीजिए, या कुछ भी, जो भी मेरे हस्बैंड का काम है, सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव होके बहुत ही अच्छे तरीके से काम किए हैं। और मैंने खुद कई लोगों को, कभी अगर मैं बाहर जाती हूँ पार्टी में या सोसाइटी में, तो मैंने कई लोगों को तारीफ़ करते हुए सुना है, मेरे सामने भी तारीफ़ करते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और मैंने सही बोलूँ, मैं वो महसूस भी की हूँ कि सच में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है। हाँ, रिज़ल्ट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या बात है, वो देखिए ऊपर वाले को पता है, सच में मुझे नहीं पता, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, मेहनती हैं। होता है, कई लोग बच्चे मेहनत दिन रात करते हैं, फल उस हिसाब से नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान काम में मैंने मदद नहीं किया, या कोई और मान लीजिए उनके अपनी मदद नहीं भी करते हैं, तो वो कोई शिकायत भी नहीं करते और अपना दिन रात लगे रहते हैं, और उन्होंने काम कर लिया, आज भी कर रहे हैं अपनी, जब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सोचिए मौत पे खड़ी है, बिल्कुल, और कोई सस्पेंस भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ महीने छुपाया था, लेकिन अब तो बिल्कुल सीनियर डॉक्टर ने उनके मुंह पे ही सब कुछ बोल भी दिया, लिखवा भी लिया, मतलब साइन भी करवा लिया। मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए वो इलाज के लिए नहीं जा रहे। दूसरी, मतलब जिस इंसान को मैंने काम के बारे में हेल्प नहीं किया, कभी मैं उनका असिस्टेंट नहीं बनी। और एक बात और बता दूं, ये 8 साल से हो रहा है, 10 साल से, जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से वो मुझे मान लीजिए परेशान करते हैं। टाइम से, मतलब दवाई नहीं लेना, टाइम से जो भी उपाय होता है, जो भी खाना पीना ढंग से चाहिए वो खाना पीना नहीं, हर टाइम पे मुझे मतलब परेशान करके रखना। ये पहेली मुझे समझ नहीं आता, जो बंदा काम में इतना एक्टिव होगा, समझदार होगा, वो अपना तबीयत को लेके, अपने शरीर को लेके आखिर इतना कैसे, मतलब लापरवाह हो सकता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर वो पैदल चलते हैं, अगर जैसे हॉस्पिटल में गए या मैं मंदिर जाते हैं हम लोग साथ में, तो पता है क्या बोलेंगे, अरे कितना धीरे चल रही हो, मतलब इतना धीरे चलोगी तो लेट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब उनको ये चीज़ पता है कि अगर मैं थोड़ा धीरे चली तो लेट हो जाएंगे उस मंजिल तक पहुंचने में, चाहे मंदिर हो चाहे हॉस्पिटल हो, मतलब काम हमारा लेट हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, 24 साल शादी के हो गए, जब जब भी हम लोग स्टेशन गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए,
आप यकीन नहीं करेंगे 2 से 3 घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाते हैं कि मतलब भाई हमें टाइम से पहुंचना है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। आज मैं ये सारी लाइनें पता है क्यों याद कर रही हूँ और आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ, बात कर रही हूँ और इस पहेली को सुलझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भगवान के सामने कह रही हूँ ऐसे बंदा जो एक स्टेशन टाइम से पहुँच रहा है कि भाई वो लेट ना हो जाए, ट्रेन ना छूट जाए, काम भी दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप संभाल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है, चलो तब तक भी अगर लापरवाही करे जब तक कि मेजर प्रॉब्लम ना हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं डर इंसान को होता है कि चलो बाद में परहेज कर लेंगे, बाद में दवाई खा लेंगे, बाद में योगा कर लेंगे, बाद में कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अब जब मौत समझ रहे हैं ना, मतलब जब सच में सामने मौत होगी तब इंसान कैसे नहीं इलाज कराएगा, वो भी सर्जन डॉक्टर खुद एडमिट लेने को और ख़ुद तैयार हैं। मतलब हमें अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हमें पैसे की, एक होता है ना पैसे की प्रॉब्लम है, एक हस्बैंड को मान लीजिए ये भी लगता है अरे मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बीवी का लाखों उधारी हो जाएगा। भगवान की कृपा कहिए कि देखिए मुझे उधारी भी नहीं होगा। तो मुझे ये जो मैं भगवान के सामने कह रही हूँ कि ये क्या है पहेली, क्यों नई मंजिल तक पहुंच रहे हैं। मतलब आज मैं इतना परेशान हूँ कि इसका रिज़ल्ट अगर नेगेटिव है तो मुझे इतना मौका भगवान क्यों दे रहा है। भाई मेरे जैसे कितने सैकड़ों औरतें ये 8 साल में ना जाने कितने, मतलब क्या मैं वर्ड बोलूँ, विधवा हो चुकी हैं। भगवान आखिर मुझे क्यों मौका दे रहे हैं। ये पहेली बहुत बड़ी पहेली है, मुझे बताइएगा ज़रूर।